बैठे हैं, आप समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारी समझ से बांकीपुर में जो उपचुनाव हो रहा है ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं। अगर ये विधायक का चुनाव होता तो कम से कम हम तो इसमें चुनाव नहीं लड़ रहे होते। आपने कहा कि आप हमको विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनने वाला है। इसलिए मेरा वो लक्ष्य नहीं है कि मैं यहाँ विधायक बन के बांकीपुर को एकदम मेरी इतनी क्षमता हो जाए कि हम बांकीपुर को बहुत अच्छा बना दें। हम गलत बात कहते नहीं। हमारे पार्टी वाले भी कह रहे हैं भैया चुनाव का समय है, जो लोग कहते हैं कहिए हाँ किया जाएगा, तो वो नहीं कहेंगे। तो फिर हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आपको ये बता देते। 3 बरस का हम लोगों ने प्रयास किया। यहाँ पर लोगों ने कहा भैया बदलाव होना चाहिए। बहुत बिहार में भ्रष्टाचार है, बहुत बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, पलायन है। लेकिन जब चुनाव हुआ नवंबर में, तो चाहे जिस किसी वजह से, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, 10,000 रुपये की वजह से हो, या कुछ नहीं तो लालू जी के जंगल राज का जो डर है उसकी वजह से आपने उसी व्यवस्था को फिर से बहाल किया जिसके खिलाफ आप आवाज़ उठा रहे थे, जिसको बदलना चाहते थे। तो अब भैया वो व्यवस्था बन गई, वो अब ख़त्म होने वाली 4 साल के लिए नहीं है। आप चाहे जितना भाषण कर लें, जितनी बात कर लें, वो व्यवस्था 4 बरस के लिए रहेगी। और अगर वो व्यवस्था रहेगी तो बिहार में कोई बदलाव भी आप अपेक्षा न करें। बिहार में कोई भी आमूल चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगले 4 बरस जैसे बिहार पिछले 15-20 साल से चल रहा है वैसे ही चलेगा। ना यहाँ शिक्षा सुधरनी है, ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होना है, ना यहाँ से पलायन रुकना है, ना यहाँ कोई उद्योग धंधा लगना है। अब ये व्यवस्था बन गई। अब वोट देने के बाद आदमी कह रहा है भैया बदलाव चाहिए। अब क्या बदलाव होगा? कुछ नहीं होगा। संवैधानिक व्यवस्था है, 5 वर्ष के लिए आपने वोट दे दिया, अब नहीं सुधार होगा। लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक मौका दे दिया है, बांकीपुर के लोगों को एक मौका दे दिया। इतना ही मौका दिया है कि जो सरकार बनी हुई है, जिसको आपने वोट दिया है, यहाँ पर बैठे हुए ज़्यादातर लोगों को हम जानते नहीं हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने भाजपा को, एनडीए को ही वोट दिया होगा, चाहे जिस कारण से दिया हो। अब आपके नेता बन गए सम्राट चौधरी, तब आपको पच नहीं रहा है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार से कुछ गलती होती है, लोगों से पूछा जाता है अरे भाई आप तो एनडीए को वोट दिए, तब कैसा मजा आ रहा है? तो लोग अपना जान बचाने के लिए, ग्लानि से बचने के लिए कहते हैं कि हम सम्राट चौधरी को थोड़े दिए थे, हम तो नीतीश कुमार को दिए थे, हम तो मोदी जी को दिए थे। तो भैया मोदी जी आपसे सलाह करने थोड़े ना आएंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आपने एमएलए जिता दिया, अब मोदी जी की मर्जी है, जिसको मन है बना दिया। अब आपके रोने गाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अब ये जो बांकीपुर का उपचुनाव है, ये एक अवसर है। मोदी जी आपसे बात करने नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास अवसर है। अगर आप चाहें तो मोदी जी को एक सूचना दे सकते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को उन्होंने यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है, वो व्यक्ति समाज को, आपको स्वीकार्य नहीं है। तो मेरे चुनाव लड़ने की पहली वजह यही है कि मुझे, मेरा जो राजनीतिक आकलन है, मुझे लगता है कि अगर बांकीपुर में भाजपा हार जाए तो जो भी भाजपा का नेतृत्व है एक बार को जरूर सोचेगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, इसको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को बनाएं। और इसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। अगर भाजपा को कुशवाहा मुख्यमंत्री बनाना है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज में भी एक से एक पढ़े लिखे समझदार काबिल लोग हैं, उनको बनाइए। किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को क्यों बनाया है? और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप 2-2.5 महीना से देख भी रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके डिक्शनरी में अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, यही बात है। तो अगर आप लोगों ने कहा भाई बात तो ठीक है, अगर बांकीपुर भाजपा हार जाए तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को भाजपा हटा सकती है। लेकिन भाजपा हारेगी कैसे यहाँ? तो लोगों ने कहा भैया यहाँ तो कोई नहीं हरा सकता। अगर आप स्वयं लड़ जाइए तो एक बार को संभावना बनती है कि लोग जाति, धर्म, दल, नेता को छोड़कर आपको वोट देंगे। तो इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सीधा मत है कि अगर आपकी मदद से यहाँ भाजपा को हरा दिया जाए, आप भाजपा के वोटर हैं, सपोर्टर हैं,
भाजपा की सरकार है, आगे 4 बरस रहेगी। लेकिन अगर आप भाजपा के नेतृत्व को ये मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो आपके हाथ में ये अवसर है। आप भाजपा को यहां से हराइए, अपने आप एक बेहतर व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि भाजपा को आपके अंधभक्ति की वजह से, बिहार के लोगों की अंधभक्ति की वजह से भाजपा को इतना अहंकार हो गया है। अंधभक्ति मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने कभी जाति के नाम पर वोट दिया, जाति से बचे तो हिंदू बनकर वोट दे दिए, दोनों से बात नहीं बनी तो लालू जी का डर दिखाया गया तो वोट दे दिए। तो भाजपा को अहंकार इतना हो गया है कि बांकीपुर जैसे क्षेत्र के लिए कैमरे पर कह रहा है कि हम लोग का इतना मजबूत किला है बांकीपुर कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी अगर टिकट दे देंगे तो बांकीपुर की जनता उसी को वोट देगी। अब बिहार के सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे समझदार लोग बांकीपुर में रहते हैं। आपने वोट देकर भाजपा का किला ये बनाया है बांकीपुर में, और आपके बारे में भाजपा वाले कह रहे हैं कि इतना मजबूत किला है कि आप कुत्ता बिल्ली को भी अगर भाजपा खड़ा करे तो वोट देंगे। अब कोई कह सकता है भैया आप आग लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भाजपा वाला कहा होगा, सब लोग कहाँ बोला है। तो जो उन्होंने कहा उसको छोड़ दीजिए, जो किया है वो देख लीजिए। जो उन्होंने प्रत्याशी दिया है वो उसी सोच को दिखाता है। हमारी बात पर भरोसा न हो तो प्रत्याशी महोदय को अपने यहाँ बुलाइए, 5 मिनट बोलने के लिए कहिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितने कैलिबर के उच्च दर्जे के प्रत्याशी आपके लिए चुने गए हैं। और तीसरी और अंतिम बात जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये आपके पास बहुत बड़ा अवसर इसलिए है कि बिहार में 202 विधायक हैं एनडीए के जदयू और भाजपा के 202 विधायक हैं, 30 से ज्यादा सांसद हैं और 5 से ज्यादा मंत्री हैं। सब निश्चिंत होकर बैठा हुआ है कि भैया कुछ भी हो जाए वोट हम ही को मिलेगा। अब आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आपके सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी। हम तो आपको नहीं जानते हैं, आपके मोहल्ले को भी ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके वोट से सांसद बने रविशंकर प्रसाद जी यहाँ कभी शक्ल नहीं दिखाए होंगे, फिर भी आप वोट देते हैं। तो रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं हैं, बिहार में ऐसे 30 से ज्यादा सांसद हैं जिन्होंने जान लिया है, समझ लिया है कि जनता अंत में वोट हम ही को देगी। तो अगर बांकीपुर में आप भाजपा को हरा दें तो आपके साथ साथ 202 विधायक, 30 से ज्यादा सांसद, सबके मन में एक डर पैदा होगा कि भाई अगर काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हरा भी सकती है। क्योंकि जब बांकीपुर में जनता भाजपा को हरा सकती है तो बिहार के किसी क्षेत्र में कोई नेता सुरक्षित नहीं है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से आपको निर्णय लेना चाहिए भाजपा को हराने का। पहला, अगर आप भाजपा को हराएंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी से बेहतर आदमी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरी वजह यह है कि भाजपा के अहंकार पर, राजनीतिक अहंकार पर थोड़ा अंकुश लगेगा। भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो समर्थक वोटर हैं, उनकी भी राय पूछी जाएगी। कम से कम आपको कोई पूछेगा कि भाई किसको उम्मीदवार बनाएं। और तीसरी और अंतिम बात, अगर आप भाजपा को यहां हराते हैं तो पूरे बिहार में जितने भी चुने हुए विधायक सांसद हैं वो थोड़ा ही सही लेकिन अपने जनता के प्रति, अपने मतदाता के प्रति थोड़ा जवाबदेह, जिम्मेवार बनेंगे। आपके हाथ में ये चाबी है। 3 बरस हमने प्रयास किया, कोई सफलता नहीं मिली। आप अगर चाहें अगले 10 दिन में बिहार को एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक लगे तो सुधरिए, भाजपा को हराइए, और न ठीक लगे तो जाके आंख बंद करके कुत्ता बिल्ली जिसको वोट वो कह रहे हैं उसको दे दीजिए। तो फिर जो दीजिएगा गलत तो गलत ही होगा, बात करने से तो सुधार होने वाला नहीं है। आपका एक अंतिम सवाल ये हो सकता है कि आप कह रहे हैं भैया भाजपा को मत दीजिए, वो तो बात समझ में आ रही है, आपको क्यों दें वोट, ये भी बात है भाई, हमको क्यों दीजिएगा। तो हम भाई नाली गली का गारंटी नहीं लेते हैं। नाली गली की जो बात है, जो आपकी समस्या है जल जमाव की, नाली की, गली की, स्ट्रीट लाइट की, मेरा अपना मानना है कि अगर आपका विधायक चोर नहीं है, अगर वो विधायक से जुड़े हुए मामलों में कमीशन न ले, चोरी न करे, तो नाली गली मोटे तौर पर इतना पैसा सरकार भेज रही है कि आपका नाली गली सब ठीक रहेगा। राशन कार्ड में 5 किलो के जगह 4 किलो अनाज इसलिए मिल रहा है कि विधायक जी उसमें 6 रुपया कमीशन काट रहे हैं, हर किलो पर 6, हर क्विंटल पर 6 रुपया कमीशन ले रहे हैं। सांसद महोदय को 10 रुपया हर क्विंटल पर कमीशन जा रहा है। तो अगर विधायक चोरी न करे
तो आपकी ये जो रोजमर्रा की समस्या है इसमें बेहतरी हो सकती है। दूसरा, हम आपको ये आश्वस्त जरूर कर सकते हैं कि अगर आपने हमको चुना तो हमारे आचार विचार व्यवहार को देखकर कभी आपको ये शर्मिंदगी नहीं होगी कि हमने ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाया है जिसके आचार विचार व्यवहार में कोई कमी है। इतना हम आपको वादा कर सकते हैं। बांकीपुर कितना सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो तो हम आपको कोई आश्वस्त नहीं कर सकते हैं कि भैया बांकीपुर बंगलोर हो जाएगा, झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपकी रोजमर्रा की समस्या सुधर जाएगी। एक ऐसा आदमी आपका प्रतिनिधि होगा जिसको प्रतिनिधि कहने में आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। और तीसरी बात कि भाई यहाँ पर आपके साथ कोई अन्याय अगर भगवान न करे हो जाए व्यवस्था के द्वारा, तो आपके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। यही 3 बात आपको कहने आए हैं। आपके पास 3 कारण है जिसकी वजह से आपको भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए, और 3 कारण है जिसकी वजह से आप प्रशांत किशोर को वोट दे सकते हैं। अगर चाहें तो दीजिए, और न चाहे तो 202 विधायक का अभी व्यवस्था चल रहा है उसको 203 कर दीजिए। अपना बढ़िया विधायक एक चुन लीजिए, और फिर उसके बाद 5 वर्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अपने और अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय होते देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।